लॉस एंजलिस में हाल ही में इमिग्रेशन रेड्स के बाद शहर के अधिकारियों ने एक बड़ा कदम उठाया है। लॉस एंजलिस काउंटी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की है ताकि उन लोगों की मदद की जा सके इन रेड्स के कारण आर्थिक परेशानियों में हैं जो लोग। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि नया नियम क्या है, किसे इम्पैक्ट करता है, किस तरह की मदद मिल सकती है और भारतीयों समेत इमिग्रेंट कम्युनिटीज को कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। साथ ही हम देखेंगे कि लैंडलॉर्ड्स और लोकल बिजनेसेस पर इसका क्या असर हो सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि लॉस एंजलिस काउंटी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्यों घोषित की। पिछले कुछ महीनों में फेडरल इमिग्रेशन रेड्स तेज हो गए हैं। आईसीई एजेंट्स ने कई इमिग्रेंट्स को बिना लीगल स्टेटस के पकड़ लिया। ये रेड्स होम डिपोट्स, बस स्टॉप्स, कार वॉशेस और फार्म्स जैसी जगहों पर हुए। इस वजह से इमिग्रेंट कम्युनिटीज में डर फैल गया है। लोग घर से कम निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल कम जा रहे हैं और कई बिजनेसेस धीमे हो गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए लॉस एंजलिस काउंटी के अधिकारी चाहते हैं कि आर्थिक मदद और लीगल सपोर्ट लोगों तक पहुंचे। स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित होने के बाद लॉस एंजलिस काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स को अब पावर मिली है कि वो रेंट रिलीफ और अन्य फाइनेंशियल मदद दे सके। इसका मतलब ये है कि जो लोग अपने घर का रेंट नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के सदस्य रेड्स में पकड़े गए हैं, उनके लिए मदद उपलब्ध कराई जा सके। इस हेल्प के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए जाएंगे जहां लोग 2 महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस इमरजेंसी डिक्लेरेशन का एक और असर हो सकता है कि आगे चलकर इविक्शन मोरेटोरियम यानी कि इविक्शन रोकने की पॉलिसी लागू हो सकती है। हालांकि इसके लिए अलग से फॉर्मल अप्रूवल चाहिए होगा। लैंडलॉर्ड्स को चिंता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान रेंट और इविक्शन फ्रीजेस के कारण उन्हें पहले ही काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अपार्टमेंट एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर लॉस एंजलिस के सीईओ डेनियल यूकेलसन यानी कि वहां के जो सीईओ हैं, उन्होंने बताया कि अगर आइस इन्फोर्समेंट के कारण फिर से रेंट डिफर किए गए तो इससे अफोर्डेबल हाउसिंग पर और ज्यादा प्रेशर बनेगा। लॉस एंजलिस काउंटी बोर्ड के वोट में ये निर्णय 4 से 1 पास हुआ, जिसमें सुपरवाइजर क्रेथिन बार्जर इन्होंने विरोध किया। उनका कहना है कि इमिग्रेशन रेड्स को इमरजेंसी नहीं माना जा सकता और लैंडलॉर्ड्स के लिए ये अनफेयर होगा। जो बाकी अधिकारी हैं, उनका कहना है कि रेड्स ने फैमिलीज और बिजनेसेस दोनों को ही इम्पैक्ट किया है। ऐसे में फैमिलीज के पास ना रेंट देने का विकल्प है और ना ही रोजमर्रा का खर्चा पूरा करने का। स्टेट ऑफ इमरजेंसी के तहत लीगल एड और अन्य सर्विसेज के लिए भी पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका मकसद ये है कि अफेक्टेड फैमिलीज अपने लीगल राइट्स जान सकें और सही तरीके से मदद ले सकें। ये स्टेप इमिग्रेंट्स को तुरंत राहत देने के लिए है। इमिग्रेंट कम्युनिटीज में डर का माहौल बना हुआ है। जुलाई के 4th ऑफ जुलाई सेलिब्रेशंस और समर मूवी नाइट्स कैंसिल किए गए क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगस्त के अंत में लगभग 5000 लोग रेड्स में पकड़े गए। लॉस एंजलिस काउंटी में लगभग 10 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से 1/3 जो है वो फॉरेन बॉर्न है। इसका मतलब है कि ये कदम बड़ी संख्या में लोगों के लिए मददगार होगा। भारतीय और अदर इमिग्रेंट कम्युनिटीज को इस समय सावधान रहने की जरूरत है। घर से बाहर जाते समय सतर्क रहें, फैमिली मेंबर्स के लीगल स्टेटस की जानकारी रखें और अगर कोई पकड़ा गया तो तुरंत लीगल हेल्प लें। ऑनलाइन पोर्टल्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए आप रेंट रिलीफ और लीगल एड की जानकारी ले सकते हैं। ये दिखाता है कि लोकल गवर्नमेंट मदद के लिए रेडी है, लेकिन सही जानकारी और समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है। लैंडलॉर्ड्स का कहना है कि टेनेंट्स और उनके परिवार आइस एनफोर्समेंट से इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि रेंट डिफर होने से हाउसिंग सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए दोनों पक्षों के लिए बैलेंस बनाना लोकल अथॉरिटीज की बड़ी चैलेंज है। इमिग्रेशन रेड्स ने लॉस एंजलिस की सोशल और इकोनॉमिक स्थिति पर बड़ा असर डाला है। बिजनेसेस धीमे हो रहे हैं, फैमिलीज डर के कारण घरों में रह रही हैं और बच्चे स्कूल से नहीं जा पा रहे हैं। इससे इमिग्रेंट कम्युनिटीज के मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। इस वजह से लोकल अथॉरिटीज ने जल्दी से जल्दी रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए हैं। ये कदम ये दिखाता है कि लॉस एंजलिस काउंटी इमिग्रेंट कम्युनिटीज की मदद करने के लिए प्रोएक्टिव है। हालांकि इंडियंस और अदर इमिग्रेंट्स को अवेयर रहना है कि रेड्स अभी भी जारी हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें, किसी इमरजेंसी में लीगल हेल्प का कॉन्टैक्ट रेडी रखें और रेंट या अदर फाइनेंशियल रिलीफ के लिए ऑफिशियल पोर्टल से अप्लाई करें। अवेयरनेस और प्रिपेयरनेस इस समय सबसे बड़ी सुरक्षा है।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।